हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पैच से होती है। पैच टीकोंग से पूछी होती है, क्या तुम्हें मालूम है कि निक ने इतने अर्जेंट में क्रीड को यहाँ पर क्यों इनवाइट किया है और मुझे इनवाइट करना भूल गए। जिस पर टीकोंग का कहना रहता है, हो सकता है सर को ओनली ऑन क्रीड सर से काम हो, इसी वजह से उन्होंने आपको इन्वाइट नहीं किया। जिस पर पैच का कहना रहता है, मैं उसकी मॉम हूँ, मुझे हर चीज़ जानने का पूरा हक है। तभी वहाँ पर क्रीड की एंट्री होती है। टीकोंग को वहाँ पर देख करके वो अपनी मॉम से कहता है, क्यों मॉम, कोई है क्या जो आपको परेशान कर रहा है? जिस पर पैच मना करती है। क्रीड अपने डैड से बात करने के लिए अंदर आता है तो देख करके शॉक, बिकॉज मार्क तो पहले से वहाँ पर था। निक ने उसे पहले इनवाइट कर लिया था। यहाँ पर पैच जब मार्क को देखती है तो उसका गुस्सा हाई लेवल का हो जाता है। निक पैच से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे मेरे दोनों बेटे से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना है। जिस पर पैच का कहना रहता है, मैं कौन सी अलग हूँ, मैं भी तो इसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ, क्रीड की मॉम हूँ, तो इस बेस पर मुझे भी यहाँ पर रहने का हक पूरा हासिल है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है। जिसकी वजह से निक थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो यहाँ पर कहना स्टार्ट करता है कि वो मार्क की शादी बहुत जल्द यंगमी से करवाने वाला है। यंगमी का नाम सुनते ही तो पैच एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि पैच को अच्छे से मालूम है कि यंगमी कितने रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। इसी वजह से उसका कहना रहता है कि मार्क जैसे लड़के के लिए यंगमी बिल्कुल भी सही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा रिच है और मार्क, उसका तो स्टैंडर्ड ही वाहियात है। ये सुनते ही निक गुस्से में आ जाता है और वो पैच का गला दबाने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, बेली पोंग की मलहम पट्टी करवा करके उसे एक साइड पर बिठाती है और उसे पूछने की कोशिश करती है, देखो सही सही बताना पोंग, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझसे झूठ मत बोलो, ये सब किसने किया? मैं जानना चाहती हूँ आखिर कौन है जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा। खैर यहाँ पर पोंग तो पहले कुछ टाइम के लिए शांत रहता है, लेकिन जब बेली उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगती है तो पोंग बता देता है, अगर मैं नाम बताऊंगा ना तो शायद तुम भी यकीन नहीं करोगी, लेकिन यकीन मानो बेली, मैं सच कर रहा हूँ, ये सब नाई नोई ने किया है। नाई नोई का नाम सुनते ही बेली शॉक्ड में हो जाती है। वो पूछने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर पोंग उसे बताता है, मैं उससे आंसर मांगने के लिए गया था कि आखिर उसने तुम्हारे लेटर को क्यों फाड़ा, जिसके बदले में उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। यहाँ पर बेली अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है और उससे पूछने लगती है, क्या नाई नोई होटल में पहुँचा या नहीं पहुँचा। जब उसकी फ्रेंड देखती है तो उसे बता देती है कि हाँ, नाई नोई जस्ट अभी आया है, क्योंकि बेली के बताने के अकॉर्डिंग वो भी क्रीड को ही नाई नोई समझ रही होती है। बेली की फ्रेंड उसे पूछने लगती है कि पोंग की कंडीशन कैसी है, क्या वो ठीक है, बिकॉज उसी ने ही कॉल करके बेली को इन्फॉर्म किया था। नेक्स्ट सीन में क्रीड को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जब उसे मालूम पड़ता है कि यंगमी की शादी मार्क से होने वाली है तो इस बात पर वो मार्क से और भी ज़्यादा नफरत करने लगता है। मार्क उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, वो यंगमी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है और ना ही उससे शादी करना चाह रहा है। इवन वो तो नाई नोई भी नहीं बनना चाह रहा था, मजबूरी और हालात की वजह से उसे नाई नोई बनना पड़ा। क्रीड मार्क से पहले ही नफरत करता था और जब वो सुनता है कि उसके प्यार से अब उसकी शादी होने वाली है तो वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगता है। वो मार्क से कहता है, तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ को स्पॉइल करके रख दिया है। नाई नोई बनने का ड्रीम मेरा था, लेकिन तुम्हारे आ जाने की वजह से मेरा वो ड्रीम भी छीन लिया गया। मुझसे हर वो काम छीन ले जाता है जो कि मैं करना चाहता हूँ। तुम मुझसे मेरे प्यार को अलग करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसे बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। यहाँ पर पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब क्रीड नाई नोई बनने की तैयारी बचपन से ही कर रहा था, तब उसके डैड उसके सामने मार्क को लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि ये आज से तुम्हारा यंग ब्रदर रहेगा और आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। अब मार्क के आ जाने की वजह से क्रीड को वैल्यू कम मिलने लगी थी, जिसकी वजह से क्रीड मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन आगे चल करके जब क्रीड को मालूम पड़ता है कि उसके डैड चाह रहे हैं कि नाई नोई मार्क बने, तो इस वजह से क्रीड के दिल में अब मार्क के लिए और भी ज़्यादा नफरत आ जाती है। अब वो मार्क से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा था कि इस नफरत में दोनों बड़े भी हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि दोनों किसी गैंग के हाथों पीट रहे होते हैं। जब उसके डैड को मालूम पड़ता है तो वो उस गैंग की सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं। वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जाता है मार्क और क्रीड दोनों को मार पड़ी हुई थी, इसकी वजह से दोनों ही का ब्लड निकला जा रहा होता है। उस वक्त निक मार्क के सपोर्ट में कुछ ज़्यादा ही था। वो मार्क को वहाँ से लेकर जाता है जबकि उसका खुद का बेटा क्रीड खून में लथपथ था। इसी वजह से क्रीड मार्क को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है, वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। यहाँ पर दोनों के बीच में फाइटिंग चल रही होती है। मार्क क्रीड को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम अपने डैड के अच्छे बेटे बनकर दिखाओ, हर चीज़ जो तुम चाहते हो वो सब करेंगे, बस एक बार तुम उनके अच्छे बेटे बनकर दिखाओ।
जिस पर क्रीड का कहना रहता है, मुझे दिखावे की ज़िंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हारी तरह दिखावा नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं ऐसा कोई काम करूँगा। जो मेरा दिल बोलेगा मैं वही करूँगा। बस किसी भी तरह मुझे नाई नोई की पोज मिले। अब दोनों जब एक दूसरे को मार रहे होते तभी वहाँ पर आ जाती है बेली। बेली तो नाई नोई से पूछने के लिए आई थी कि उसने उसके दोस्त पोंग को क्यों मारा है, लेकिन वो सिचुएशन को देखते हुए अब यहाँ पर वो माँ की हेल्प करने लगती है। वो क्रीड को धक्का दे देती है और उसे कहती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम नाई नोई हो। एक नाई नोई होने के बाद भी तुम्हारा रूड बिहेवियर इतना ज़्यादा है कि तुम किसी की जान भी ले सकते हो। सच में आज से पहले शायद ही मैंने तुम्हारे जैसे पर्सन को देखा है। यहाँ पर क्रीड को दिखाया जाता है, वो तो इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो सामने बेली को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो बेली को हिट करने वाला रहता है कि तुम मेरे बीच में इंटरफेयर मत करो, यही कह करके, लेकिन मार्क सामने आ जाता है। वो क्रीड को अच्छा खासा पीटता है। तुम मुझे मारो, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने बेली को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक बार ऑलरेडी मैं खो चुका था बेली को, अब दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ। वो बेली को वहाँ से लेकर के चले जाता है, जिस पर क्रीड बस बेली और मार्क को ही देखे जा रहा होता है। वो अच्छा, तो ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क बेली को दूसरी साइड पर लेकर आया हुआ था। बेली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई चली तुम्हें मारने के लिए? अभी जाती हूँ, उसे बता कर आती हूँ। मार्क उसे रोकता है, नहीं, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरे साथ बैठो। बेली मार्क से रीज़न पूछने लगती है कि आखिर किस वजह से उन दोनों के बीच में इतनी बुरी फाइटिंग हो रही थी, लेकिन मार्क किसी भी कंडीशन में बेली को बताना नहीं चाह रहा था और ना ही वो अपने इन सारे मैटर में उसे इन्वॉल्व करना चाह रहा था। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बताता है। बेली देखती है कि मार्क के फेस से ब्लड निकलना स्टार्ट हो रहा है। वो अपनी हैंकी निकालती है और मार्क की केयरिंग करने लगती है। वो उसके ब्लड को क्लीन करने लगती है। अब यहाँ पर जब बेली मार्क के ब्लड को क्लीन कर रही होती है, उस वक्त वो उसकी कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी। मार्क बस बेली को देखे जा रहा होता है। कुछ टाइम के बाद मार्क बेली से रीज़न पूछने लगता है, इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर बेली बता देती है कि मैं यहाँ पर नाई नोई से बात करने के लिए आई थी कुछ टाइम पहले, जो तुमसे फाइटिंग कर रहा था। वो बहुत ही वाहियात किस्म का पर्सन है। उसने मेरे फ्रेंड पोंग को बहुत बुरी तरीके से मारा है। बस इसी वजह से मैं पूछना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसने उसे इतना ज़्यादा मारा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कुछ और ही सीन चल रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प की। मार्क के पूछने पर बेली यहाँ पर बता देती है कि मैं नाई नोई से बस इस वजह से मिलना चाह रही थी। मुझे किसी रीज़न के बगैर ही कंपनी से फायर कर दिया गया, जबकि मैं यहाँ पर जॉब करती थी। इसी वजह से मैं एक बार सिर्फ नाई नोई से बात करना चाहती थी। जिस पर मार्क उसे कहता है, तुम्हें नाई नोई से बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो, तुम कल से वापस से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। और ये कहते हुए वो बेली के सर पे हाथ रख देता है। बेली को यहाँ पर अजीब सा फील होने लगता है जब मार्क उसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहा था। मार्क अब बेली को गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। बेली अकेली बैठी थी, तब वहाँ पर पोंग और दा आते हैं। दोनों देखते कि बेली अपसेट है। रीज़न पूछने पर भी बेली कुछ नहीं बताती है। दोनों वहाँ से उसे ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर क्रीड को। अब वो बेली के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है। वो बेली की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और यहाँ पर उसे स्टाफ के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसे कंपनी से फायर करने का ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि क्रीड ने खुद ही दिया था। अब क्रीड बेली के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स अपने स्टाफ से निकलवाने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि क्रीड ने नोटिस कर लिया कि मार्क किसी लड़की को लेकर के इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता है। अगली सीन में बेली को दिखाया जाता है, उसे बार बार अपना एक फ्लैशबैक याद आ रहा होता है कि वो एक छोटी बच्ची है और वो किसी के साथ खेल रही है, जबकि बेली को अभी तक ऐसा कुछ भी याद नहीं आया था। अचानक से उसे ये सब याद आ रहा होता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके सर पे किसी ने हाथ रखा था, जिसकी वजह से उसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था। इसी वजह से वो अंकल आंट के पास जाती है और उनसे अपने बारे में बातें शेयर करती है कि मुझे पास्ट का ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का कि मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं किसी लड़की के साथ खेल रही थी, लेकिन ऐसा अजीब सा फील हो रहा है, किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किया। तभी उसे याद आता है, पोंग, अच्छा मैं पोंग से जाकर के बात कर सकती हूँ। लास्ट टाइम तो मैं उसी के साथ थी ना, वही मुझे घर पर लेकर आया था। उसी के बाद से मुझे ऐसा फील होने लगा। यहाँ पर अंकल आंट उसे देख करके परेशान थे। यहाँ पर दिखाया जाता है अब बेली को हल्का फुल्का अपने पास्ट के बारे में कुछ जानने की चाहत होने लगी थी। और अगले सीन में बेली पहुंच जाती है पोंग और दा से मिलने के लिए। बेली अपने फीलिंग्स के बारे में उन दोनों को बता देती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि मानो उसे अपने पास्ट के बारे में हल्का फुल्का कुछ तो याद आ रहा है, लेकिन ऐसा तब हुआ जब उसे किसी ने टच किया। पोंग बेली के सर पर हाथ रखता है और उसे कहता है, क्या वैसी वाली फीलिंग आई जैसे कि तुम्हें पहले फील हुआ था? बेली कहती है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि ये पहली वाली फीलिंग है। जिस पर पोंग कहता है, ओहो मैं खड़ा हूँ, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद वो प्रे करता है। देन वो बेली के सर पर हाथ रखता है कि देखना अब तुम्हें सच में वही वाली फीलिंग आएगी जो कि फर्स्ट टाइम आई थी। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी बेली को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वही वाली फीलिंग है। वो पोंग से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है जैसा मुझे पहले फील हुआ था। पोंग और दा उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे
याद करना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पर गई थी और किस किस से मिली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है बेली को उसी प्लेस पर जाते हुए जहाँ पर कल रात को वो आई हुई थी, मार्क से मिली थी। अब वो सेम अपने सर पर खुद ही हाथ रख रही होती है वो वाली फीलिंग को महसूस करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि लास्ट टाइम मार्क ने उसके सर पर हाथ रखा था, तब उसे अजीब सा लगा, मतलब मार्क के टच करने पर ऐसा हुआ। अगले सीन में मार्क को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड के साथ समुद्र के किनारे पहुंचा हुआ था अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। वो दोनों उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। मार्क को दिखाया जाता है वो उसका टारगेट यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यंगमी थी। यंगमी वैसे तो एक गर्ल है, लेकिन उसे वो काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि बॉयज़ करते हैं। उसे एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है यंगमी ने अपने हेयर को भी शॉर्ट कर लिया था क्योंकि उसका मानना था कि लड़कियों को देख करके लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा वीक है, जो कि यंगमी बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि कोई उसे वीक समझे। दैट्स वाई उसने अपने पूरे लुक को एक बॉय की तरह ही कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों के बीच में रेस लगी हुई थी और नाई मतलब मार्क खुद ही से हार जाने के नाटक करने लगता है। लेकिन इस बारे में यंगमी को अच्छे से आइडिया था बिकॉज वो हर चीज़ में चैंपियन रह चुकी है। उसे मालूम है कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, और यहाँ पर वो तो अच्छे से जान चुकी थी कि मार्क अपने आप से हारा है, वो उसे हरा सकता था। खैर यहाँ पर मार्क उसे हेलो हाय बोलता है, लेकिन यंगमी उसे भाव बिल्कुल भी नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर गार्ड्स पूछने लगते हैं बॉस क्या टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं। यंगमी जब अपने फ्रेंड्स के पास आती है तो उसके फ्रेंड मार्क को जब देखते हैं तो टोटल लट्टू हो जाते हैं। वो लोग तो बस मार्क की तारीफ़ी करने लगते हैं और यंगमी से कहते हैं तुम्हारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बंदा खुद तुम्हारे पास चल के आना चाह रहा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर यंगमी का कहना रहता है ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ और ऐसे लड़कों को तो मैं बिल्कुल भी भाव नहीं देती हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है बेली को। बेली अंकल आंट से यहाँ पर मार्क का नंबर मांग रही होती है। वो कहती है अंकल आंट आपको तो अच्छे से मालूम होगा ना, चलित लास्ट टाइम आया था तो क्या उसका कांटेक्ट नंबर आपने लिया। जिस पर अंकल आंट बताते हैं कि नहीं हमारे पास चलित का कांटेक्ट नंबर नहीं है। एक्चुअली अंकल आंट नहीं चाहते थे कि बेली को कुछ भी उसके पास्ट के बारे में पता चले, क्योंकि अंकल आंट को अच्छे से मालूम था कि बेली का पास्ट उसका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर सकता है। इसी वजह से वो डर रहे होते। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बेली को दा ने इन्वाइट किया था एक क्लब में जहाँ पर पोंग भी था। यहाँ पर बेली को दिखाया जाता है बेली पोंग से और दा से कहती है तुम लोग ने मुझे झूठ बोल करके यहाँ पर इनवाइट तो कर लिया, एटलीस्ट सच बता दे, मैं अंकल आंट को इन्फॉर्म करके आती कि रात काफ़ी हो जाएगी। दा स्माइल करती है और कहती है बेली तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, ये सब इंजॉयमेंट तुम भी कर सकती हो। साथ ही यहाँ पर दा बहुत ही ज़्यादा खुश थी बिकॉज उसे मालूम था कि यहाँ पर यंगमी का एक कॉन्सर्ट होने वाला है। वो उसी का कॉन्सर्ट देखने के लिए स्पेशली अपने भाई को ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर आई हुई थी। बेली तो वहाँ पर आ चुकी थी लेकिन इंजॉयमेंट कम परेशान ज़्यादा हो रही थी। उसका कहना रहता है मैं बाहर जा करके सिर्फ एक कॉल कर लूँ, अंकल आंट को इन्फॉर्म कर दूँ कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। पोंग नोटिस करता है कि दा को दो लड़के बस घूरी जा रहे हैं। वो उन दोनों को वार्न करता है और साथ ही दा को भी वार्न करता है कि देखो ऐसी वैसी हरकत मत करना कि मैं दोबारा तुम्हें यहाँ पर लेकर ना आऊँ, इसी वजह से नॉर्मली बिहेव करना। दोनों लड़के स्माइल करने लगते हैं। पोंग 3 ऑरेंज जूस का ऑर्डर करता है जिस पर दा का कहना रहता है भाई मुझे ऑरेंज जूस नहीं पीना है। जिस पर पोंग कहता है ओ अच्छा तो तुम्हें ड्रिंक पीना है, तो फिर चलो कोई बात नहीं, ऑरेंज जूस भी तुम्हारा कैंसिल। अगले सीन में मार्क को दिखाया जाता है वो भी उसी इवेंट में आया हुआ था जहाँ पर उसका गार्ड उसे बताता है कि यहाँ पर आज यंगमी का कॉन्सर्ट होने वाला है। जिस पर मार्क का कहना रहता है इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आया हूँ।